नमस्कार मित्रांनो, नमस्कार बच्चों, स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर सब लोगों को नमस्कार। और सबका जीनियस साइंस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज प्रीवोस्ट थ्योरी। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन और किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। ये दो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ओके, तो अभी क्या है, चलो इसके पहले हमने हमारा जो बुक था हमारा जो टेक्स्ट बुक था, टेक्स्ट बुक में जो कुछ भी मटेरियल दिया था, जो कुछ भी टेक्स्ट था, उसके ऊपर मैंने आपको पढ़ाया है एक पहले वीडियो में। लेकिन अभी जो है मेरा जो मटेरियल है मैंने खुद ने बनाया वाला, उसके मदद से मैं आपको ये वीडियो आपको बता रहा हूँ। किसके ऊपर? प्रीवोस्ट थ्योरी के ऊपर। और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, नहीं तो किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। ओके, तो इसके बारे में मैं अभी यहाँ बताने वाला हूँ बहुत अच्छी तरह से। कल का वीडियो तो आपको बहुत ही समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट मैंने अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश की है, और ए बी पॉइंट में आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा। आपको टेंशन लेने की थोड़ा भी ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे अभी यहाँ जो है, सब बच्चों क्या करें, जल्दी से जल्दी इसे आपका नाम वगैरह जल्दी कमेंट किया करो, और बाद में खाली सुनते रहना, खाली देखते रहना कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। और लास्टली मैं जब बोलूँगा कि आपका मैं रिप्लाई फीडबैक मांगूंगा, उस वक्त आप सबका फीडबैक मुझे चाहिए, सबका फीडबैक। जो अभी बच्चे देख रहे हैं उनका भी, जो बाद में देखने वाले हैं उनका भी, सबका फीडबैक चाहिए मुझे। ओके, तो चलो अभी हम शुरू करते हैं प्रीवोस्ट थ्योरी। बहुत सिंपल थ्योरी है और बहुत इजी थ्योरी है, जो कि मैंने आपको कल बताई थी। कल मैंने क्या बताया था आवाज़ का प्रॉब्लम हो गया है थोड़ा सा, लेकिन आप बहुत वेटिंग करते हैं इसलिए लेना ही पड़ रहा है। यहाँ मैं आपको एक फिगर दिया है, देखो ये बॉडी और एक बी बॉडी, ऐसे दो बॉडीज दिए हैं और एक ही एटमॉस्फेयर में हमने रखे हैं। एक ब्लैक बॉडी है और एक दूसरी नॉर्मल बॉडी है। तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर किस तरह से रहेगा, इसके बारे में आपको पूछा गया है। इसकी जो फिगर है, हमारे टेक्स्ट बुक में फिगर नहीं दी है। क्यों नहीं दी उनको पता है, अगर वो शायद भूल गए होंगे, कुछ तो भी होगा, ये फिगर नहीं दी गई है, नहीं दी है। ओके, अगर आप पुराना बुक निकाल के देखोगे तो उसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। क्यों नहीं दिया उनको मालूम, क्योंकि वो BOS है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है, उनको मालूम। ओके, चलो हम अभी देखते हैं कि प्रीवोस्ट थ्योरी क्या है। कल जो हमने 17 पॉइंट में जो कुछ भी पढ़ा, वो यहाँ मैं कुछ पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है? व्हेन अ हॉट बॉडी इज केप्ट इन कूलर सराउंडिंग। समझो एक हॉट बॉडी है, हमने क्या किया, हॉट बॉडी को हमने एक कूलर सराउंडिंग में रख दिया, कूलर सराउंडिंग में, ठंड जगह में हमने रख दिया। हॉट बॉडी है, हमने ठंड जगह पे रख दिया। क्या हुआ? देन क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम। देवा पानी क्या रे? हॉट बॉडी इज केप्ट इन कूलर सराउंडिंग, देन quantity of radiant heat emitted per unit time is more than quantity of radiant heat absorbed per unit time। यानी कि जो बॉडी हीट एब्सॉर्ब करती है वो ही बॉडी हीट रेडिएट कर देती है। यानी कि व्हेन अ बॉडी इज केप्ट इन कूलर सराउंडिंग, When a body is kept in cooler surrounding, कूलर सराउंडिंग बोले तो एक ठंड जगह में हमने एक बॉडी रखी है, ऐसा आप समझ लीजिए। ओके, इमेजिन करिए आप। देखो और एक बार,
हॉट बॉडी इज केप्ट इन अ कूलर सराउंडिंग। हॉट बॉडी है, कूलर सराउंडिंग में हमने रख दिया। हम अभी यहाँ क्या करते हैं, डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हम अक्सर उसका इस्तेमाल करते हैं, और वो स्नान करने के लिए, नहाने के लिए हम बाथरूम में जब जाते हैं तो बाथरूम में हम पानी लेके जाते हैं, गर्म पानी। ओके, गर्म पानी और ठंडा पानी। बाथरूम यानी कि रूम बोले तो, सराउंडिंग बोले तो, कूलर सराउंडिंग बोले तो रूम इमेजिन करेंगे हम, बाथरूम। और उसमें आप अगर हॉट बॉडी बोले तो एक गर्म पानी का बकेट बाथरूम में रख दिया। यही एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन है। अभी तक मैं यही एग्जाम्पल देते आया हूं और यही बच्चों को यही बहुत जल्दी समझ में आता है, इसलिए यही देता हूं मैं अक्सर। हॉट बॉडी इज केप्ट इन कूलर सराउंडिंग, यानी कि एक गर्म पानी का बकेट हमने बाथरूम में रख दिया। देन क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एमिटेड, वो बकेट से क्या किया जाता है, हीट रेडिएट की जाती है। हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम इज मोर देन क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एब्सॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम। देखो क्या है, क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम, एमिशन है वहां का, पर यूनिट टाइम इज मोर देन क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एब्सॉर्ब्ड पर टाइम। यानी कि वो उसका जो रेडिएशन होता है, क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम, यानी कि ये जो बकेट हम ले रहे हैं, इस तरह से ये बकेट जो है बाथरूम में अगर हम रखते हैं इस तरह से, ये हॉट है, हॉट बकेट है। ओके, ये हॉट बकेट में ये क्या करता है, ये इस तरह से जो जिस बाथरूम में आपने रखा है वहां ये हीट रेडिएट भी करता है, रेडिएट भी करता है, और यही बकेट सराउंडिंग से, यानी कि बाथरूम के सराउंडिंग से वो टेम्परेचर रेडिएशन लेता भी है। आप बोलेंगे सर बकेट तो खुद ही गर्म है और वो सराउंडिंग से टेम्परेचर कैसे लेगा? लेता है, लेकिन उसका रेट ऑफ टेकिंग बहुत कम होता है, बहुत ही माइनर होता है। तो अभी क्या बता रहे हैं हम, हॉट बॉडी इज केप्ट इन कूलर सराउंडिंग, कूलर सराउंडिंग में हमने उसे रख दिया है और वो रेडिएशन एमिट कर रहा है। देखो ना, यहां बताया आपको, क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एमिटेड बकेट की तरफ से, एमिटेड पर यूनिट टाइम इज मोर देन क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एब्सॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम। वो जितना एब्सॉर्ब करता है उससे ज्यादा वो एमिट करता है, ठीक है। देयरफॉर देयर इज नेट लॉस ऑफ हीट, यानी कि वहां एक लॉस हो जाता है, नेट लॉस ऑफ हीट, यानी कि लेना कम है लेकिन वहां देना ज्यादा है, लेकिन यानी कि बकेट दे रहा है, उसका लेना बहुत कम है, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा दे रहा है, वो लेना उसका बहुत कम है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, देयर इज नेट लॉस, यानी कि लेना कम है, देना ज्यादा है। अगर देना ज्यादा है तो यानी कि उसके बॉडी का लॉस हो रहा है टेम्परेचर का, नेट लॉस ऑफ हीट एनर्जी। समझ में आया? ओके। हेंस टेम्परेचर ऑफ बॉडी फॉल्स, यानी कि उसी बकेट का टेम्परेचर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। इन कूलर सराउंडिंग में, ठंड सराउंडिंग में हॉट बकेट रख दिया, वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, टेम्परेचर एमिट कर रहा है। एमिट करने के बाद वो क्या करता है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होता है, फॉल होता है, डिक्रीज होता है। ओके। देन फैन कोल्ड बॉडी इज केप्ट इन हॉट सराउंडिंग, फैन कोल्ड बॉडी इज केप्ट इन हॉट सराउंडिंग। ये समझ में आ रहा है क्या? कोल्ड बॉडी क्या है, कोल्ड है, हमने उसे कहां रख दिया, हॉट सराउंडिंग में रख दिया। हॉट सराउंडिंग ये बोले तो आपकी रूम ठंड है, एक बकेट का, वही बकेट का, उसी बकेट में आपने पानी लिया, लेकिन कौन सा पानी लिया, ठंडा पानी लिया। कहां का पानी लिया, समझो फ्रिज में का पानी ले लिया। फ्रिज में बोतल वगैरह रख देते ना हम, फ्रिज के कुछ बोतल ले लिए और बोतल का वही पानी हमने बकेट में डाल के बाथरूम में रख दिया।
बाथरूम में इस्तेमाल करना है, क्योंकि हर कोई आदमी बाथरूम का इस्तेमाल करता ही है, नहाता ही है, ऐसा मुझे लगता है। या इसमें कोई है जो जैसे भी जन्म हुआ वैसे उसने नहाया ही नहीं, बाथरूम में गया ही नहीं, वो कभी भी गया नहीं बाथरूम में, ऐसा तो नहीं होगा ना। बाथरूम में अक्सर तो हम जाते ही हैं, लेकिन उसमें शुरू में क्या किया, हॉट बकेट रख दिया, उसने रेडिएशन एमिट किया, नेट लॉस हो गया, उसने जो कुछ भी ले रहा है वो बहुत कम है, लेकिन जितना दे रहा है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि देना ज़्यादा है, लेना बहुत कम है, इसीलिए दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस लॉस का है। आगे, कोल्ड बॉडी इज केप्ट इन हॉट सराउंडिंग। कोल्ड बॉडी हमने क्या किया, बाथरूम में फ्रिज का पानी ले लिया और बाथरूम में रख दिया। फ्रिज का पानी का टेम्परेचर और बाथरूम के टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या होगा, देन क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम बाय द बॉडी इज लेस, यानी कि बकेट के तरफ से जो कुछ भी रेडिएशन एमिट हो रहा है वो बहुत कम होता है, लेस देन द क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एब्सॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट वो जो कुछ भी एब्सॉर्प्शन कर रहा है उससे उसका लॉस बहुत कम है और गेनिंग ज़्यादा है, क्योंकि सराउंडिंग हॉट है, बकेट का टेम्परेचर कम है, इसलिए वो क्या कर रहा है, सराउंडिंग से टेम्परेचर वो लेता है। ओके, और क्या है देखो, पर यूनिट टाइम, देयरफॉर देयर इज नेट गेन ऑफ हीट। समझ में आया ना, वहां क्या हो रहा है, नेट गेन ऑफ हीट हो रहा है। मैं आपको यहां कलर बदल के देता हूं, कलर बदल के। ओके, यहां क्या हो रहा है देखो, नेट गेन ऑफ एनर्जी, यहां है देखो नेट लॉस ऑफ हीट, दिस इज द नेट लॉस ऑफ हीट है। ओके, नेट लॉस ऑफ हीट है, और ये जो दूसरा है ना, नेट गेन ऑफ हीट एनर्जी है इसकी। हीट एनर्जी यहां लॉस है और यहां गेन है। ओके, चलो आगे का क्या है, हेंस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी इंक्रीजेस इन हॉट सराउंडिंग। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी जो होती है ना, वो जो बकेट आप रख देते उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में आपको बता दिया है, लास्ट वीडियो में क्या बता दिया है, हमारा जो इसी चैप्टर का जो लास्ट वीडियो है, इसके पहले का जो वीडियो है, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जब मैं 12th में था तब वो स्टोव के ऊपर पानी गर्म करता था, लेकिन बहुत बार मैं क्या करता था, जब मुझे कॉलेज वगैरह नहीं जाना है, कंटिन्यू घर पे रह के अगर स्टडी करना है, तो उस वक्त मैं क्या करता था, जब सूरज उगते ही मैं बकेट में पानी लेके बाहर गैलरी में रख देता था। धीरे धीरे सूरज ऊपर आता था, पानी धीरे धीरे गर्म होता था, और 10, 11, 12 के बाद वो पानी में नहाने के लिए इस्तेमाल करता था। समझ में आया आपको, यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर वो क्या करता है, बकेट टेम्परेचर लेता है और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके, ये पॉइंट हुआ। आगे का पॉइंट क्या है देखो, व्हेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग इज सेम। टेम्परेचर ऑफ बॉडी, वही बॉडी का टेम्परेचर, एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर, क्या सराउंडिंग इन सेम, अगर सेम है तो क्या है देखो, व्हेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग इन सेम इज सेम, देन क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एब्सॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम। देखो और एक बार, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग इज सेम, ये इज है, इज क्या है, ये इज है, देखो इज सेम, अगर वो सेम है, दोनों का क्या है, टेम्परेचर सेम है, इज सेम, तो क्या हुआ, देन क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एब्सॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम। दोनों क्या होता है, एमिशन और एब्सॉर्प्शन दोनों की वैल्यू कंप्लीटली इक्वल होती है, सेम होती है। ओके, देयरफॉर देखो, देयरफॉर देयर विल नॉट बी एनी लॉस और गेन ऑफ हीट, यानी कि वहां किसी टाइप का लॉस ही नहीं है और गेन भी नहीं है, क्योंकि जितना दे रहा है उतना ही वो ले रहा है।
क्योंकि टेम्परेचर के बारे में वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वो रहती है। ओके, देयरफॉर विल नॉट बी एनी लॉस और गेन इन हीट, हेंस टेम्परेचर ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, दो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है क्योंकि वहां किसी टाइप का लेना या देना नहीं होता, लेन देन नहीं होती, इसी तरह से है। ओके, आगे का बीट क्या है देखो, देन किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन के बारे में ये जो मैंने आपको बता दिया, ये क्या बता दिया, ये प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। शुरू में इसके पहले आपने क्या देखा है, ओके चलो, इसके बाद हम आगे का पॉइंट देखते हैं, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, ये जो लॉ है ये भी थोड़ा सा बहुत बड़ा है, पानी पी पी के पढ़ाना पड़ेगा। फिजिक्स बोले तो मुंह का ही काम है, मुंह का बोलना ही पड़ता है, बोलने के सिवा कुछ नहीं। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन में चलता है आगे पीछे। ओके चलो, आगे का क्या है देखो, स्टेट किरचॉफ्स लॉ एंड गिव इट्स थ्योरेटिकल प्रूफ। किरचॉफ्स लॉ आपको स्टेट करना है और उसका थ्योरेटिकल प्रूफ आपको यहां देखना है। तो क्या है देखो, इट स्टेट्स दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन वेवलेंथ, एट अ गिवन वेवलेंथ। रेडिएशन की वेवलेंथ होती है, आपको मालूम है रेडिएशन की वेवलेंथ होती है, और रेडिएशन क्या करता है, हीट रेडिएशन एब्सॉर्ब करता है। इट स्टेट्स दैट कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन वेवलेंथ इज इक्वल टू, इक्वल होता है किसके बराबर, इज इक्वल टू इट्स कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन एट द सेम वेवलेंथ एट एनी गिवन टेम्परेचर। और एक बार, इट स्टेट दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, उसका जो कुछ भी कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन की डेफिनेशन मैंने दी है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन वेवलेंथ, किसी भी एक वेवलेंथ के ऊपर, इज इक्वल, वो इक्वल होती है कैसे, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन एट द सेम वेवलेंथ, उसी सेम वेवलेंथ पे एट एनी गिवन टेम्परेचर। ओके, ये स्टेटमेंट हुई, समझ में आई, ठीक, नहीं आई सब्र करो, आगे समझ में आ जाएंगी। इसी पॉइंट में देखो, ये जो बॉडी रखी है ना आपको, एक जो डायग्राम है, ये डायग्राम बुक में नहीं दिया है, देना चाहिए था, जल्दी समझ में आता था बच्चों को। अभी इसी एडिशन में नहीं दिया है तो आगे की एडिशन में उनको देना पड़ेगा। ओके, एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ बॉडी, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन जो उसका जितना है उतना ही उसका एमिशन है, यानी कि ये इज इक्वल्स टू ई टर्म, ये इक्वल्स टू ई। कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन वी हैव मेंशन बाय ए सिंबल से, और कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन वी हैव मेंशन बाय सिंबल ई से, यानी कि मैथमेटिकली दिस इज मैथमेटिकली ये क्या है देखो, ये इज इक्वल्स टू ई है, ये इक्वल्स टू ई, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। चलो देन थ्योरेटिकल प्रूफ इसका देना है हमें, थ्योरेटिकल प्रूफ, थ्योरेटिकल प्रूफ हमारे बुक में हेडिंग है किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन एंड थ्योरेटिकल प्रूफ। उतना बड़ा हेडिंग देने के बजाय मैंने छोटा सा हेडिंग यहां दिया है। ओके, थ्योरेटिकल प्रूफ क्या है, थ्योरेटिकल प्रूफ, कंसिडर टू बॉडीज एंड ऑर्डिनरी बॉडी ए, दो बॉडीज हमने लिए हैं, ये देखो ए बॉडी और ये बी बॉडी, ये बॉडी ऑर्डिनरी बॉडी है एंड परफेक्टली ब्लैक बॉडी बी है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी बी है।
सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म टेम्परेचर एनक्लोजर। एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर एनक्लोजर है, यानी कि उसमें जो टेम्परेचर वो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है। ये एनक्लोजर है, देखो इस तरह से, ये जो है ना ये एनक्लोजर है इस तरह से, और उसमें ये दो बॉडीज हमने अंदर रखी है। ओके, आफ्टर अ सफिशिएंट इंटरवल ऑफ टाइम, सफिशिएंट इंटरवल ऑफ टाइम क्या है, ए एंड बी शैल अटेन द सेम टेम्परेचर। कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम इंटरवल के बाद, अंदर ये दो बॉडी ए और बी, ऐसे दो बॉडीज रखने के बाद, कुछ टाइम पास होने के बाद, कुछ टाइम पास होने के बाद सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ एनक्लोजर। यानी कि ये जो एनक्लोजर है ना, ये एनक्लोजर का जो कुछ भी टेम्परेचर रहेगा वही टेम्परेचर ये दो बॉडीज क्या करती है, अटेन करती है। क्यों अटेन करती है? दे कैन टेक द हीट फ्रॉम सराउंडिंग। ओके, ए एंड बी शैल अटेन द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ एनक्लोजर। एनक्लोजर का जितना टेम्परेचर रहेगा उतना टेम्परेचर वो अक्वायर करता है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, कहीं मॉब है, मॉब गर्दी, अगर आप उसी गर्दी में जाते, मॉब में जाते, जो मॉब में जो लोग करते हैं वही आप करने लगते हैं, उसे कहते हैं मॉब साइकोलॉजी। अगर मॉब के लोग अगर जोर जोर से हंस रहे हैं तो आप भी हंसने लगोगे, क्योंकि आपको उसकी वजह भी मालूम नहीं होती, फिर भी आप हंसने लगते हैं क्योंकि आपको हंसी आ जाती है। ये मॉब साइकोलॉजी है। अगर कोई रो रहा है बाजू में बैठ के, तो बाजू में बैठने वाले आपके कान, आपके आंख में भी आंसू आने लगते हैं। अगर तीन चार कुछ लोग रो रहे हैं तो आपको लगता है कहीं तो है, आप वैसी साइकोलॉजी में जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं और वही आप फील करते हैं, बिहेव करते हैं, वही है। उसी तरह से आफ्टर सफिशिएंट इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे मैं मोटिवेशनल स्पीच अब जब सुनते हैं मेरा, जब मैं मोटिवेशनल स्पीच देता हूं तो उस वक्त आपको लगता है कि सर जो बोल रहे हैं ना बहुत जबरदस्त है, ये तो करना ही पड़ता है, ये तो करेंगे ही, ऐसे आपको लगता है। लेकिन जैसे 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 मोटिवेशनल स्पीच जैसे जैसे आप भूल जाओगे, वैसे वैसे आपके अंदर जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला जो आदमी का संचार होता है वो धीरे धीरे वो कम होने लगता है। यानी कि आप जब हिम्मतवान आदमियों के बीच में जब जाते तो आपको हिम्मतवान लगता है, और जब आप मेंढी में जाते तो आपको लगता है कि मैं भी मेंढी हूं, बकरी हूं, बकरी जैसे आपको फील होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि जो एनर्जी है वो एनर्जी मेंटेन करके रख देते हैं लास्ट तक, जब तक उनकी अचीवमेंट कंप्लीट नहीं होती तब तक। ओके, आफ्टर सफिशिएंट इंटरवल बता दिया। ओके, एनक्लोजर देखो, टेम्परेचर सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ एनक्लोजर। ओके, इवन देन एवरी बॉडी विल कंटिन्यू द एक्सचेंज ऑफ हीट। एवरी बॉडी क्या करती है? हीट एक्सचेंज करती है, एक्सचेंज ऑफ हीट विथ इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग के साथ वो टेम्परेचर का एक्सचेंज करती है। हॉट है तो कोल्ड होती है, कोल्ड है तो हॉट होती है, सराउंडिंग के साथ उसका लेना देना चालू होता है। ओके, चलो आगे का आगे पॉइंट क्या है? एट दिस स्टेज द रेट ऑफ एमिशन must be equal to the rate of absorption to remain the temperature constant. देखो, at this stage the rate of emission must be equal to the rate of absorption. Rate of emission is equal rate of, देखो, the rate of emission must be equal to the rate of absorption. उसका जो कुछ भी emission होता है उसका ही उतना क्या होता है? absorption होता है। देखो, at this stage the rate of emission must be equal to the rate of absorption to remain temperature constant. उसका जितना absorption होता है उसका उतना emission होता है। किस लिए? बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए। चलो आगे, देन सपोज ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ बॉडी ये है, ये बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ये है, ठीक है। उसके बाद ई एमिसिविटी ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, ये जो ऑर्डिनरी बॉडी है ना, ये ऑर्डिनरी बॉडी का एमिसिविटी क्या दिया है?
एमिसिविटी ऑफ दिस ऑर्डिनरी बॉडी ये की ई एमिसिविटी है, यानी कि इनका एमिसिविटी और एब्सॉर्प्शन मैंने आपको यहां बता दिया है। ओके, और क्या है देखो, देन नेक्स्ट क्या है, देन ई, कैपिटल ई, एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी। ये एमिसिविटी, दोनों में डिफरेंस याद रखो। ये क्या है, एमिसिविटी ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी ए, एमिसिविटी बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, और दिस इज द एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, ये ऑर्डिनरी बॉडी ए का एमिसिव पावर है। ठीक है, आगे और क्या है, ई बी द एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है और एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर मैं आपको यहां बता रहा हूं, एमिसिव पावर। ओके, एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी बी है इसका, बरोबर है। ई बी इज द एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी के लिए बी शब्द है। ठीक है, और उसके बाद द अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट जो है ना, अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट, रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन ईच बॉडी पर यूनिट एरिया। और भी देखो, क्यू इज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन ईच बॉडी पर यूनिट एरिया। ईच बॉडी, ए बॉडी और बी बॉडी के ऊपर जो कुछ भी एमिशन हम इंसिडेंट कर रहे हैं उसके बारे में है। ओके, देन when temperature remains constant for body A बॉडी के लिए when temperature remains constant, A बॉडी का temperature remains constant, लेकिन कब है ये देखो, then amount of radiant energy absorbed is equals to emissive power of the body। जितना absorption है उतना ही emission है, जितना एब्सॉर्प्शन है उतना ही एमिशन है, और जितना एब्सॉर्प्शन है उतना ही अगर ये एमिशन है तो क्या होता है, दैट बॉडी का जो कुछ भी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं होता। ओके, एंड देन ये इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू ई है, दिस इज द ये इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू ई है, ये इज इक्वल्स टू क्यू। ये क्या है, ये देखो, ये मैंने आपको यहां बता, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ बॉडी ए, और क्यू क्या है, तो क्यू है देखो, दिस इज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑफ ईच बॉडी पर यूनिट एरिया, और उसके लिए ही इस तरह से देन फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जो बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है यानी कि उसका एब्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है और एमिशन सबसे कम होता है। ओके, एमिशन परफेक्टली ब्लैक बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होता है उसका, कांस्टेंट होता है एट इट्स गुड एज इट इज गुड एब्सॉर्बर, वो क्या है, गुड एब्सॉर्बर। और एक बार देखो, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, परफेक्टली बॉडी के लिए उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एज इट इज गुड एब्सॉर्बर, और वो क्या होता है, गुड एब्सॉर्बर होता है। देन that Q is equals to EB, Q is equals to EB होता है। EB बोले तो EB क्या है, एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और ये Q क्या है, Q इज द इंसिडेंट रेडिएशन है, बॉडी के ऊपर जो कुछ भी रेडिएशन हमने इंसिडेंट किए, रेडिएंट एनर्जी, एंड दैट इज अब्सॉर्ब्ड, यानी कि एज इट इज द गुड एब्सॉर्बर, क्योंकि बॉडी ब्लैक बॉडी है और ब्लैक बॉडी क्या होती है, गुड एब्सॉर्बर होती है, और उसके साथ साथ ही वो गुड एमिटर भी होती है। कैसे होती है आगे बता देता हूं, यानी कि गुड एब्सॉर्बर इज ए गुड रेडिएटर इज आल्सो, एंड देन डिवाइडेड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इस तरह से मैंने आपको यहां दो इक्वेशन दिए हैं। देखो, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट फॉर बॉडी ए, that is A is equals to Q into E है, and then this is the Q is equals to E upon B है। ये दोनों का अगर हम रिलेशन देते हैं तो क्या आएगा, दोनों का अगर हम डिवाइड करते हैं दोनों को, तो दोनों को डिवाइड करने के बाद देखो इस तरह से आ जाता है, ये A Q इक्वल्स टू E और Q इक्वल्स टू ए बी, ए क्यू डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल्स टू E अपॉन ए बी आता है। ओके, और ये ए बी आने के बाद आगे हम क्या करेंगे देखो, देन आगे देखो, देन ये इज इक्वल टू ई अपॉन ई बी,
ए इज इक्वल टू ई अपॉन ई भी आता है। अगर ये ई भी ए इक्वल टू ई अपॉन ई भी अगर आता है तो आगे क्या रहेगा देखो, देन बट वी नो ई बाई ई बी इज इक्वल टू ई है, ई बाई ई बी इज इक्वल टू ई है। ई बाई ई बी बोले तो ये देखो ई बाई ई बी, एमिसिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी। किसके बारे में बताया मैंने, ये बी बॉडी के बारे में। अगर आप ये पूरी चीजें लिख देते हैं तो ये रहेगा, ये देखो ई बाई ई बी के जगह अगर हम ई लिखते हैं तो इस तरह से इक्वेशन आएगा, दैट इज ए इज इक्वल टू ई, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। इस तरह से ये चीज आती है। ओके, इस तरह से ये टर्म हो जाएगी। ओके, देन एट अ गिवन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर देने के बाद दैट इज ई ए इज इक्वल्स टू ई आता है, ए इक्वल्स टू ई। बट क्यों कब आता है ये, तो ये आता है जब एट अ गिवन टेम्परेचर। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन एंड एमिशन, इसका रिलेशन आपको एक थ्योरेटिकल प्रूफ के साथ मैंने आपको बता दिया। चलो थोड़ा सा हम स्टेटमेंट के पास जाते हैं। मैंने क्या बोला था आपको कि स्टेटमेंट आपको लास्ट में समझ में आ जाएगी। वैसे तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी समझ में आई है, फिर भी अभी हम यहां देखते हैं। चलो क्या है अभी यहां देखो इस तरह से, देन इट स्टेट दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ये ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन वेवलेंथ और गिवन टेम्परेचर is equal to its coefficient of emission is equals to E at the same wavelength at any given temperature। यानी कि at given temperature the coefficient of absorption of body is equal to its coefficient of emission। coefficient of absorption of body is equals to coefficient of emission है। ये हुआ किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन विथ थ्योरेटिकल प्रूफ। थ्योरेटिकल प्रूफ के साथ मैंने ये आपको प्रूफ करके दिखाया है। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, बोलो बच्चों, किस किस को इसमें कुछ डाउट है क्या? चलो, किसी को डाउट है क्या? किसी को कुछ डाउट है क्या? चलो बताओ जल्दी, अगर है तो कमेंट करिए। ओके, चलो कमेंट करिए। ओके, तो इस तरह से मैंने ये थ्योरेटिकल प्रूफ, यानी कि दोनों बीट में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, अच्छी तरह से आपके ध्यान में आया होगा, है ना? ओके, देन वेरी बेटर टीचिंग। धन्यवाद ज्योतिराम भोसले, धन्यवाद अबा अनवने। ओके, चलो और कौन कौन है, और कौन कौन है? चलो कौन कौन है आज? ओके, क्लास संपल्यावर गुड नाईट बोला ना, मध्येच क्लास सुरू असताना बाय गुड नाईट। ओके, काय करणार आता, नाईलाज आहे, काही नमुने असतात। ओके, कमेंट वगैरे करत जाऊ नका टीचिंग चालू असताना। ओके, अस्मिता कदम, ओके, अस्मिता कदम, सांगली, स्मिता कदम, स्मिता कदम, ओके, सांगली, राजेंद्र रुईकर, ओके, व्हेरी गुड, संकेत, साक्षी सुपारे, रोहित पवार, तन्वी रेडीज, सायली जंगम, आबा अनवने, नेहा कोपर्डे। ओके, गुड इव्हनिंग सबको, गुड इव्हनिंग। चलो, तर फ्रेंड्स, काल फिजिक्सचं लेक्चर झालं का? तुझा नंबर दे बेटा, दररोज फोन करून तुला बोलवत जाईन। ओके, सलोनी जोशी, माधुरी खाबडे, रोहित पवार, अलिशा मुलानी, सलमान शेख, गजानन आठवले, ओके, माधुरी खाबडे, ओके ओके, गणेश पडुळे, ओके, त्यानंतर ऋतुजा आमरे। काय टॉपिक असेल तो कालच्या ठिकाणी प्लेलिस्टमध्ये जायचा आणि प्लेलिस्टमध्ये व्हिडिओ बघायचा। कालच्या टायमिंगमध्ये कोणता स्ट्रीम्ड केला आहे तो स्ट्रीम्ड म्हणून असतं त्या ठिकाणी। असं विचारायचं बसायचं नाही दुसऱ्यांना डिस्टर्ब करायचं नाही। कोणही विचारलं याने
माधुरी काबडे, गणेश पडुळे, गजानन आठवले. विचारात बसायचं नाही, आपल्या चॅनलवर जायचं आणि चॅनलवर जाऊन प्लेलिस्टमध्ये जायचं, कायनेटिक थ्योरी ऑफ गॅसेसचा पाहायचं आणि त्या ठिकाणी सिक्वेन्सली बीट असतो. ओके चला, देवेंद्र पाटील, सचिन पाटील, ओके, मेरा वीडियो मिला क्या सर, मेरा वीडियो मिला क्या, नहीं ना बेटा, बनाया है तो मिलेगा, फिर कब मुझे भेजा है. ओके, अबा अनवणे, आई एम फ्रॉम धुळे, देवेंद्र पाटिल. ओके चलो, आदित्य निकम, कविता मोरे, गणेश पडुळे, ओके, साक्षी, उसके बाद पूनम भोसगे, शंतनू, पृथ्वीराज खोत. आवाज खूप त्रास देतोय, पण मला 8 दिवस तरी फिजिक्स केमिस्ट्री करावं लागणार आहे. एक दिवस फिजिक्स, एक दिवस केमिस्ट्री. ओके, त्यानंतर पुढे इंगळे, त्यानंतर सुशील मासुरकर. ओके, नेक्स्ट चॅप्टर कोणता पाहिजे ते वोटिंग करा. मी चॅनलवर कम्युनिटी टॅबमध्ये पूर्ण दिलेली माहिती, तिथं जाऊन तुम्ही सांगू शकतात कोणता चॅप्टर घ्यायचा आहे. ज्याचं सगळ्यात जास्त वोटिंग होईल तो चॅप्टर आपण घेणार आहेत. रोहित पवार, ओके, काय नो सर, रोहित पवार काय नो. ऐश्वर्या गाडेकर, चला, नो सर, काय नो सर. ज्योतिराम भोसले, ज्ञानोबा भोसले, ओके, काय नो. आयुष्य बराई, थँक्यू सर, नाईस टीचिंग, धन्यवाद. त्यानंतर पुढं कोण आहे, चला सांगा. आणखी काही अडचणी आहेत का, कॉमेंट असेल तर कॉमेंट. चला, आजच्या काही अडचणी आहेत का, काही शंका आहे का सांगा मला. यू कॉमेंट प्लीज. इफ यू आर एनी डिफिकल्टीज देन कॉमेंट. नो डिफिकल्टीज. काही अडचणी आहेत का, चला सांगा, पटापट सांगा. आणखी नाही ना काही डिफिकल्टी. ओके, मग थांबूया का. चला तर मित्रांनो, शेअर करा, पण सगळ्यांना सांगत चला, सगळ्यांना व्हिडिओ पाठवा, सगळ्यांना पाठवत चला आणि सगळ्यांना जॉईन व्हायला सांगत चला. सर्वांसाठी व्हिडिओ महत्त्वाचा आहे, सर्वांसाठी. आपण जे टीचिंग कंटिन्यू शिकवणार आहे म्हणून सांगितले तुम्हाला, वर्षभर शिकवणार आहे. आवाज जरी माझा प्रॉब्लेम आला तरी वर्षभर शिकवणार आहे, नो प्रॉब्लेम. निश्चितच मी बदल करेन थोडासा. ओके चला, तर यानंतर बाकीचे बीट आपण, पुढचा चॅप्टर कोणता घ्यायचा आहे तो आपण, मला नंतर तुम्ही काय करा, पुढचा चॅप्टर कोणता घ्यायचा आहे तो आपण कम्युनिटी टॅबमध्ये जाऊन कमेंट करा. कम्युनिटी टॅबमध्ये जाऊन वोटिंग करा. मी सर्वे दिलेला आहे, सर्वे दिले आहे, त्या सर्वेमध्ये कोणता असेल तुम्हाला कोणता वाटतो तो सिलेक्ट करा. ओके, थांबूयात का मग आजच्यासाठी. ओके, धन्यवाद मित्रांनो, थांबूयात. we shall stop here for today and we can meet in next video for next concept. Okay, bye bye बच्चों, bye bye student, parent, bye bye friends. चलो ठहरेंगे हम. ओके.